हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म्स इन स्टॉक मार्केट। जो बेसिक टर्म है स्टॉक मार्केट में वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, जैसे कि टॉप लाइन, बॉटम लाइन, बोनस, स्प्लिट, शेयर एंड स्टॉक में डिफरेंसेस क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फेस वैल्यू एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन से। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन क्या होता है? टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन्स इन द सेंस, सबसे पहले हम टॉप लाइन की अगर बात करते हैं, टॉप लाइन ये हुआ कि कंपनी का जितना टोटल सेल्स है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी एक साल में अपना या क्वार्टर में, एक क्वार्टर होता है, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं हर 3 महीने पे। एक साल में या एक क्वार्टर में कंपनी ने अपना कितना सेल्स किया, कंपनी ने कितना कमाया टोटल, उसमें अभी कुछ माइनस नहीं हुआ है, जैसे कि टैक्स हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब कुछ माइनस नहीं हुआ। सिर्फ उसका सेल्स कितना है, वो कितना अर्न किया टोटली, उसको हम लोग टोटल सेल्स बोलते हैं। तो टॉप लाइन क्या होता है कि कंपनी ने जितना अपना अर्निंग किया, जितना उसने सेल्स किया, बेचा, वो होता है हमारा टॉप लाइन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू, सेल्स एंड टॉप लाइन, ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कंपनी ने कितना सेल्स किया, और ये टॉप लाइन। ठीक है, ये तीनों क्या है, सेम वर्ड्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वार्टरली दिखाया जा रहा है, जो इसका सेल्स है सितंबर 2023 17,365, दिसंबर 2023 16,909, मार्च 2024 17,626। ऐसे आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली सेल्स का रिजल्ट्स है, रिवेन्यू है कि कंपनी ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया। ये जितने वैल्यूज हैं वो सारे करोर्स में हैं। ठीक है, तो ये टॉप लाइन होता है जो कंपनी का टोटल सेल्स हुआ, जो भी अर्निंग उसका हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप लाइन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं बॉटम लाइन का। बॉटम लाइन क्या होता है? बॉटम लाइन हम उसको बोलते हैं जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मतलब वो पैसा उस कंपनी का हो गया। अब उसमें से ना तो टैक्स उसका जाएगा, ना उसका कोई अदर एक्सपेंसेस। मीन्स ये हुआ कि कंपनी ने अगर 17,365 करोड़ कमाया, तो उसमें से उसका ऑपरेशनल कॉस्ट, उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, उसका एबिटा, जो भी है सबको माइनस करके, टैक्स माइनस करके, जो उसके पास फाइनली प्रॉफिट बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम लाइन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां तक कि उसमें से टैक्स को भी हटा दिया गया। जो प्रॉफिट कंपनी अर्न किया, जो उसने बचाया, वो उसका हुआ, उसको हम लोग बॉटम लाइन कहते हैं। एकदम क्लियर वर्ड में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स, टैक्स भी हटाने के बाद, वो हमारा होता है बॉटम लाइन। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2061, 2023 2447, ये क्वार्टरली आप देख सकते हैं, ये क्वार्टरली इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये पैसा इस कंपनी ने कमाया, इतना इसका प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे फिर अब नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है बोनस एंड स्प्लिट। बोनस एंड स्प्लिट क्या होता है? एक्चुअली बोनस क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है कि उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को वो अपने शेयर होल्डर को बांटना चाहती है, जो ऑलरेडी शेयर खरीद के रखे हुए हैं, जिनके पास उस कंपनी का शेयर्स हैं। तो वो कंपनी क्या करती है, अपने स्टॉक्स को एज ए बोनस शेयर होल्डर्स को देती है, बोनस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिया हूं, ये अनाउंस डेट, एक्स बोनस डेट एंड रेशियो। मीन्स ये हुआ कि कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस दिया अपने शेयर होल्डर को। इसमें एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रेशियो में जो राइट साइड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1:2 है, तो जो ये राइट साइड वाला है 2, ये हमारा हुआ, मतलब कि अगर मेरे पास 2 शेयर है तो उसके बदले मुझे 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, अगर मेरे पास 2 शेयर है तो उसके बदले 1 मिलेगा, मतलब टोटल मिला के मेरा 3 हो जाएगा। अगर एक और मैं एग्जांपल लेता हूं 1:1 का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 शेयर है तो मुझे कंपनी 1 शेयर एक्स्ट्रा देगी, अगर मेरे पास 10 शेयर है तो 20 शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। 1:2 का मतलब यहाँ पे बोनस के केस में क्या होता है कि जो राइट साइड है, मतलब वो आपके पास
शेयर उतना है तो उसके बदले लेफ्ट साइड वाला इतना दिया जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4, ठीक है, 4:25 का रेशियो दे देता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 25 शेयर्स है, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 25 शेयर्स है तो कंपनी आपको क्या करेगी, 4 शेयर एक्स्ट्रा देगी, मतलब टोटल आपके पास 29 शेयर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अगर मेरे पास 4 शेयर है तो 25 शेयर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट साइड वाला आपका क्या होता है, ओल्ड शेयर होता है, और ये जो होता है हमारा न्यू बोनस शेयर होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर बोनस लेना हो तो क्या हम पहले से जान सकते हैं कि बोनस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल ले सकते हैं। एक्चुअली कंपनी जब बोनस देती है तो सबसे पहले अनाउंस करती है, जो कि अनाउंसमेंट डेट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनाउंसमेंट डेट लिखा हुआ है। तो कंपनी पहले अनाउंस करती है कि हमने बोनस देना है, मैं बोनस दे रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं 29 मई 2017 को कंपनी ने क्या किया कि अनाउंस कर दिया कि हम आपको बोनस देंगे, जिसके पास भी शेयर्स होंगे उनको बोनस मिलेगा। और इसमें एक और चीज उसी वक्त डिसाइड हो जाता है, एक्स बोनस डेट। एक्स बोनस डेट मतलब ये हुआ कि आप इससे पहले शेयर को लेके रखेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, मतलब आपको ये बोनस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक्स बोनस डेट यानी कि 13 जुलाई 2017 दिखाया। मतलब ये हुआ कि कंपनी ने पहले अनाउंसमेंट डेट दे दिया है ऑलरेडी कि हम 29 मई को, वो एक मीटिंग होता है उनका कंपनी के मैनेजमेंट का, तो उसमें वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे शेयर को बोनस एज ए बोनस शेयर होल्डर्स को देना है। तो वो अनाउंस डेट हो जाता है और कुछ वक्त और टाइम देते हैं वो लोग कि इससे पहले जिनके पास होगा उनको हम बोनस देंगे। मतलब अगर कोई कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं बोनस देना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उस कंपनी का आप शेयर एक्स बोनस डेट से पहले अगर ले लेते हैं तो आपको वो शेयर मिल जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है? ये एक कंपनी का डिसीजन होता है जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि शेयर्स को स्प्लिट करके शेयर की प्राइस को रिमूव करते हैं, कम करते हैं, और कम करने के बाद क्या करते हैं कि वो अफोर्डेबल बनाते हैं। ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है। स्प्लिट क्या है? एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है शेयर के प्राइस को कम करने के लिए, कि इजिली लोग एफर्ट कर सके और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि लिक्विडिटी बढ़ेगा शेयर में, शेयर होल्डिंग पैटर्न का सप्लाई एंड डिमांड बढ़ेगा, तो उसमें पैसे ज्यादा आएंगे और इजिली उसमें लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है। तो कंपनी स्प्लिट भी करती है तो उसका रेशियो होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1:10 का रेशियो में यहाँ पे कंपनी ने, एक कंपनी का मैं एग्जांपल लिया हूं, ठीक है, ये 1:10 के रेशियो में शेयर को स्प्लिट किया है। अनाउंसमेंट डेट इसका भी 30 सितंबर है और स्प्लिट का जो डेट है वो 22 नवंबर है, ठीक है। मतलब कंपनी ने क्या किया कि 30 सितंबर को डिसाइड किया 2024 में कि हम इस शेयर को स्प्लिट करने वाले हैं, तो उसके लिए लोगों को कुछ मौका दें कि वो इससे पहले खरीदें तो उनका शेयर में बढ़ेगा। या कुछ लोग डिसाइड ये कर लेते हैं, जैसे मान लो कि 10,000 का शेयर है, ठीक है, लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे हैं महंगा होने के कारण, तो कंपनी उसको जब स्प्लिट करेगी 1:10 के रेशियो में, तो 10,000 का शेयर 1,000 पे आ जाएगा, तो हमारे लिए तो इजी हो जाएगा खरीदना, तो इसीलिए कंपनी स्प्लिट लाती है। इसमें एक चीज है, बोनस और स्प्लिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्प्लिट में क्या होता है कि जब शेयर को स्प्लिट किया जाता है, उसका प्राइस रिड्यूस होता है, तो हमारा फेस वैल्यू भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, तो वो जिस रेशियो में उस शेयर को स्प्लिट किया जाता है उससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो न्यू फेस वैल्यू है वो बनता है, और वही हमारा अब फेस वैल्यू रहता है। फेस वैल्यू के बारे में हम अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं आगे। जैसे आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1:5 के रेशियो में शेयर स्प्लिट हुआ है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ, इधर क्या है कि इसमें उल्टा है। जैसे बोनस में मैंने बताया कि ये शेयर आपके पास पहले से है और ये न्यू आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये शेयर आपके पास पहले से है और ये हमारा न्यू इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर हुआ? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये IRFC का एग्जांपल है, IRCTC का ये एग्जांपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्स डेट 28 अक्टूबर है, रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर है और अनाउंसमेंट ऑन अगस्त
12 अगस्त, मतलब कंपनी ने अनाउंस किया कि मैं शेयर को स्प्लिट करने जा रहा हूँ, वो 12 अगस्त को किया। और रिकॉर्ड डेट इसका 29 को आपका जो शेयर है वो स्प्लिट होकर डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। एंड एक्स डेट, मतलब इससे पहले आपके पास वो शेयर होना चाहिए, तो फिर आपका उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं इसमें 1:10 के जब रेशियो में हुआ तो ओल्ड फेस वैल्यू जो मेरा था वो 10 था, उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि एक शेयर के लिए 10 शेयर मिल रहा है, तो हमारा फिर न्यू फेस वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसीलिए मैं इसको एग्जांपल लिया कि इजीली समझ में आए, 1:5 का इसका रेशियो है, मतलब कि आपके पास अगर एक शेयर है तो वो 5 में डिवाइड होगा। तो इसका जो फेस वैल्यू था वो पहले से ओल्ड फेस वैल्यू 10 है, और जो न्यू फेस वैल्यू बनेगा, अगर 10 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो हमारा न्यू फेस वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब ये फेस वैल्यू होता क्या है, ये अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फेस वैल्यू जो चेंज हो रहा है ये होता क्या है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। पहले ये स्प्लिट का एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपके पास शेयर्स हैं तो क्या होगा। सपोज अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, अगर आपके पास 50 शेयर है और एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया है, ठीक है, तो उसका जो और फेस वैल्यू क्या है 10 है, तो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट पहले से है उसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 50,000 हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस इक्वल टू 50,000, मतलब आपने 50,000 लगाया है तो आपको 50 शेयर मिला है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि उसको स्प्लिट कर दिया 1:10 के रेशियो में। अगर आपके पास 50 शेयर है तो कंपनी क्या किया, एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने उसको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, वो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी एक शेयर के बदले मुझे अगर 10 शेयर दे रही है तो मेरे पास 50 शेयर है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमारा फेस वैल्यू है, जो न्यू फेस वैल्यू, ये हमारा ओल्ड फेस वैल्यू 10 था, तो अब 10 के रेशियो में जब कंपनी ने स्प्लिट किया है तो हम अब उसका फेस वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अब न्यू फेस वैल्यू 1 हो जाएगा। एंड न्यू शेयर प्राइस, अब न्यू शेयर प्राइस क्या हो गया, अभी तो हमने 1000 में खरीदा था, लेकिन उसका जो न्यू प्राइस हो जाएगा अब उसका डिवाइड हो गया तो हमारा 100 न्यू प्राइस हो जाएगा। तो अब ये क्या हुआ कि हमारे लिए एफोर्डेबल हो गया, जो छोटे इन्वेस्टर है वो भी इजिली इसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्टली फेस वैल्यू को समझते हैं क्या होता है। फेस वैल्यू एग्जैक्टली क्या है कि जब कंपनी इनिशिएट होता है और पब्लिक लिमिटेड होने से पहले, शेयर मार्केट में आने से पहले उसका एक मिनिमम प्राइस रखा जाता है पर शेयर का। वो क्या होता है, मतलब कि मिनिमम तो आपको ये पैसा मिलने वाला है, जो प्रमोटर्स होते हैं उनके लिए एक शेयर का प्राइस रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोई भी एक आदमी है, जैसे XYZ कुछ भी मान लीजिए, इन्होंने एक कंपनी खोला तो अभी ये क्या है, कंपनी शेयर लिस्टेड नहीं है, BSE NSE पे लिस्टेड नहीं है, तो इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, नंबर्स ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा हैं, इसमें बहुत इन्वेस्टर्स भी हैं। तो अब वो मैनेजमेंट अपना डिसाइड करते हैं कि हम इसका फेस वैल्यू क्या रखें, इनिशियल प्राइस क्या रखें, तो वो कंपनी का उसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, जो इनिशियली प्राइस रखा जाता है शेयर का। जैसे 1 शेयर वैल्यू इक्वल टू 10, मतलब फेस वैल्यू जो है कंपनी का, उस फेस वैल्यू को ही हम 1 शेयर का प्राइस बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे उस कंपनी के इनिशियल स्टेज में। ठीक है, आप लोगों ने स्प्लिट और बोनस दोनों देख लिया। अब एक नोट इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बोनस और स्प्लिट में अंतर क्या है। इन बोनस द वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू नॉट चेंज, डजंट चेंज, बट स्प्लिट फेस वैल्यू इज चेंज्ड। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब बोनस आपको कंपनी देगी तो उसमें आपका फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, और स्प्लिट होगा तो उसका फेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, तो यही हुआ कि जो हमारा इनिशियल कंपनी का शेयर्स है उसका फेस वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रहा है, मुझे बोनस मिल रहा है, तो मतलब मुझे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी क्या करे कि बोनस के केस में जब कंपनी को प्रॉफिट होती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को एज ए बोनस कुछ अमाउंट देता है या कुछ देता है। ठीक है, एक ये चीज हो गया। और दूसरा आपको हो गया स्प्लिट जनरली इसीलिए किया जाता है कि उस शेयर के प्राइस को अफोर्डेबल बनाया जा सके, इजीली लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके और लोग खरीद सके, उसका लिक्विडिटी बढ़े और उसमें सप्लाई एंड डिमांड बढ़ जाए। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स एंड शेयर। इसमें डिफरेंस क्या है, एक्चुअली सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टॉक एंड शेयर हम इसको कहें तो क्या करें, स्टॉक भी सेम है शेयर भी सेम है, नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
स्टॉक एक्चुअली होता क्या है कि ये एक कंपनी के लिए स्टॉक एक नाम दे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, रिलायंस क्या है, एक कंपनी है। तो जब वो अपना स्टॉक्स निकालती है शेयर मार्केट में बेचने के लिए, तो स्टॉक क्या हुआ, उस कंपनी एक, मतलब उसको हम कहेंगे कि एक कंपनी का एक ही स्टॉक हो सकता है, मतलब रिलायंस का स्टॉक एक ही है बट नंबर ऑफ शेयर्स रिलायंस के बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगाइए, कंपनी क्या है, एक कंपनी स्टॉक्स है। ठीक है, मतलब कि रिलायंस का स्टॉक है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वन कंपनी ओनली वन स्टॉक, एक कंपनी का एक ही स्टॉक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। टाटा हो, रिलायंस हो, डीमार्ट हो, कोई भी कंपनी हो, उसका एक ही स्टॉक होगा। हम जैसे अगर शेयर खरीदते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमने, अगर मैं टाटा का शेयर लिया हूं, ठीक है, 20 शेयर लिया हूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने एक स्टॉक खरीदा है जिसका 20 शेयर मेरे पास है। ठीक है, मतलब कि टाटा कंपनी का स्टॉक मैंने खरीदा है और उसका शेयर मेरे पास 20 पर है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूं, स्टॉक आप लोग यहां देख सकते हैं, इन वन कंपनी ओनली वन स्टॉक, एक कंपनी का एक ही स्टॉक हो सकता है। शेयर इन वन कंपनी मेनी शेयर्स, एक कंपनी में बहुत सारे शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी का बहुत सारा शेयर्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्राइस वो लोग डिसाइड करते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, इफ यू इन्वेस्ट इन 20 स्टॉक, अगर आपने 20 स्टॉक्स खरीदा है, इट मीन्स 20 डिफरेंट स्टॉक। अगर आपने 20 स्टॉक खरीदा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 20 कंपनी में पैसा लगाए हैं, 20 अलग अलग कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं। बट इफ यू बाई 20 शेयर्स, अगर आप 20 शेयर्स सिर्फ खरीदे हैं, इट मीन्स बाई सिंगल स्टॉक विद द शेयर्स, मतलब एक कंपनी का आपने 20 शेयर खरीदा है। यहां तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैप इन द सेंस कि उस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है, उसके पास कितना पैसा उस कंपनी ने लगा रखा है। ठीक है, तो जनरली मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 तरह के होते हैं। एक लार्ज कैप होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक टेबल आप लोगों के लिए बनाया हूँ जिसमें सारा डिटेल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 तरह के होते हैं, एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है। अब इसको हम समझेंगे कैसे कि लार्ज कैप कौन है, मिड कैप कौन है, स्मॉल कैप कौन सा है। अगर कंपनी का जो वैल्यू है 20,000 करोड़ से ज्यादा है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, तो वो लार्ज कैप में आता है, वो लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी में क्या होता है कि ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो पहले ही कंपनी ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुके हैं, उसका बहुत बड़ा वैल्यू मार्केट है, तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस कम रहता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन उसमें रिस्क भी नहीं रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनी जल्दी डूबती नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट पकड़ लिया है। जैसे आप बहुत सारे कंपनी देखते होंगे, बहुत लोग बातें भी करते होंगे कि ये कंपनी तो अब डूबेगी नहीं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, इस कंपनी का प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये लार्ज कैप का मतलब ये हुआ कि जिसका 20,000 से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो लार्ज कैप में आता है। मिड कैप में 5,000 से लेके 20,000 के रेंज में आता है, 20,000 करोड़। लेकिन इसमें क्या है, हाई ग्रोथ के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक स्टेबिलिटी पे आ गया रहता है। कंपनी मिड लेवल पे है, मतलब ये खराब भी नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं, एक्सपैंड नहीं किया, तो इसके पास एक्सपैंड होने का ज्यादा चांसेस है, मतलब कंपनी कुछ नया कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो इसमें हाई ग्रोथ होता है कंपनी में। तो मिड कैप कंपनी में हाई ग्रोथ और मॉडरेट रिस्क भी होता है, चांसेस भी होता है कि कंपनी में गिरावट आ सकती है और कंपनी का बिजनेस मॉडल फेल भी हो सकता है। स्मॉल कैप क्या होता है, अगर आपके पास 5,000 से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी का 5,000 से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब वो कंपनी स्मॉल कैप में आता है और उसका हाई ग्रोथ होता है, उसका चांसेस ज़्यादा होता है एक्सपैंड करने का, क्योंकि वो अभी कंपनी नई आई होती है, तो वो चाहती है कि मैं ये लाऊं, नया बिजनेस मॉडल लाता है उसमें, तो उसमें चांसेस भी हाई होते हैं और रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि अगर कंपनी का मॉडल नहीं चला और कंपनी लोग उसको पसंद नहीं किए तो उसका चांसेस ज़्यादा होता है डूबने का। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम कैसे समझेंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करें। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, मतलब उस कंपनी का कितना शेयर है इनटू उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी एक कंपनी है जिसका टोटल
नंबर ऑफ शेयर्स 10 है और उस कंपनी का अगर प्राइस 1000 है, इट मीन्स उस कंपनी का मार्केट वैल्यू जो हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा उसका, अगर कंपनी का 1000 है तो टोटल उस कंपनी का मार्केट वैल्यू 10,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब कंपनी जब पैसा लगाती है कंपनी में तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि प्रमोटर्स ने पैसा लगाया, DIAs ने लगाया, FIAs ने लगाया, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। तो वो होता क्या है? एक्चुअली प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को शुरू में स्टार्ट किए रहते हैं और उनका पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है, ठीक है, उनको हम लोग प्रमोटर्स कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 20% है, 17% है। कंपनी में जितना ज़्यादा प्रमोटर्स का वैल्यू होगा उतना अच्छा कंपनी है। तो प्रमोटर्स हु स्टार्ट्स द कंपनी, मतलब जिसने कंपनी स्टार्ट किया है उसको हम लोग प्रमोटर्स बोलते हैं। रिटेलर्स हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग रिटेलर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं निकलते हैं, मतलब कि हमारा वैल्यू जो होता है कम होता है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है कि जो पैसा इस कंपनी में अदर कंट्री लगाए, मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे कंट्री से लोग आ रहे हैं और इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशन होता है। अब उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाता है? फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी आती है, बैंक्स आती है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वो सारे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक मतलब कि जो हमारी कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, लाइक बैंक अगर पैसा इस कंपनी में डाल रही है, या म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए वो इसमें पैसा डाल रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी हो गई, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी के स्टॉक्स में, शेयर्स में, उनको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट किसी कंपनी में क्या करती है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, उसको गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी अच्छा करने वाली है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। वो जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा होता है उसे हम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन देखे हैं। टॉप लाइन क्या होता है? कंपनी का जो टोटल सेल्स होता है वो हमारा टॉप लाइन होता है। और बॉटम लाइन क्या होता है? बॉटम लाइन जो हमारा कंपनी का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, वो हमारा बॉटम लाइन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने स्प्लिट एंड बोनस देख लिया। बोनस क्या होता है? कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो बोनस इशू करता है। स्प्लिट क्या करता है? एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि शेयर को इजीली बना सके, लोगों के लिए एफोर्डेबल बना सके, उसके लिए स्प्लिट कॉन्सेप्ट लाती है कंपनी। फेस वैल्यू भी हमने समझ लिया, जो कंपनी का इनिशियल वैल्यू होता है, लिस्टेड से पहले कंपनी का क्या वैल्यू है एक शेयर का, वो हमारा फेस वैल्यू होता है। स्टॉक्स एंड शेयर में भी हमने डिफरेंस देख लिया। स्टॉक्स एंड शेयर में क्या होता है कि स्टॉक हमारा एक कंपनी का एक ही स्टॉक हो सकता है, लेकिन शेयर एक स्टॉक्स का बहुत सारा हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं, मिड कैप 5,000 से लेकर 20,000 के कंपनी को बोलते हैं, एंड स्मॉल कैप 5,000 से नीचे वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन को बोलते हैं। ये सारे वैल्यूज करोड़ में है, ठीक है। अब हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लिया, प्रमोटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, FIAs, DIAs एंड गवर्नमेंट। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लिया, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, बोनस, स्प्लिट, फेस वैल्यू, मार्केट कैप एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और इन्फॉर्मेशन आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। एंड अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा, उसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में बताया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, बाय बाय।